हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग और क्या चलिए आप लोगों की प्रिपरेशन। फर्स्ट क्लास में हमने अपना बी पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने साइंस सब्जेक्ट को, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है इसमें आनुवंशिकी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि मेडल ने प्रयोग किया, तो मेडल ने जो प्रयोग किया था वह किया था हायरेशियम हॉकवुड का। किसका किया था? हायरेशियम हॉकवुड का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। व्याख्या मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था जब मैंने बी पार्ट करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने थ्योरी पढ़ ली है तो आप सिर्फ क्वेश्चन करवाओ। तो इस क्लास में हमारे सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे, व्याख्या मैं नहीं करवाने वाली आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, तो आनुवंशिकता का जो पिता कहा जाता है वह कहा जाता है मेडल को। किसे कहा जाता है? मेडल को, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, जिस स्टूडेंट को चाहिए वह स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर देख सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि मेडल से पहले मटर पर कार्य किया था, तो किसने किया था? गास, नाइट, कार्लेटर या फिर एक व दो दोनों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, यानी कि गास व नाइट ने किया था मेडल से पहले मटर पर कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज किसने की थी? तो आनुवंशिकता के नियमों की जो पुनः खोज की थी तो वो की थी हुगो डी ब्रिज ने, कार्ल कोरेंस ने या शेरमार्क ने या सभी ने? तो सभी ने की थी, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेडल का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे था? तो वह हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? तो अपूर्ण प्रभाविता की जो खोज की थी तो वह खोज की थी कॉरेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेडल के नियमों का अपवाद है, तो मेडल के नियमों का जो अपवाद है वह कौन सा है? तो वह मेराबिल्स है। क्या है? मेराबिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंशागति के आधारभूत वंशागति के आधारभूत प्रक्रिया है, तो वह है लैंगिक जनन। कौन सा है? लैंगिक जनन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेडल का वास्तविक प्रथम नियम जो है वह क्या है? तो वह पृथक्करण का नियम है। क्या है? पृथक्करण का नियम है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि F1 पीढ़ी का क्रॉस शुद्ध अप्रभावित जनकों से करने को कहते हैं, तो वह क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नवजात शिशु है उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300, ठीक है, यानी 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो वह होगी कितनी? तो वह 63 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं कितने? क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा पाए जाते हैं? क्रोमोसोम द्वारा। यानी जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं तो वह क्रोमोसोम द्वारा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था वह किया था खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जीन को व्यक्त किया जा सकता है, तो जीन को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? आनुवंशिकता की इकाई से, डीएनए का एक भाग से, या उत्परिवर्तन की इकाई से, या इन सभी तरह से। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आनुवंशिकता की इकाई, डीएनए का एक भाग और उत्परिवर्तन की इकाई से जीन को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है ना वह कितनी होती है? तो वह 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी। आनुवंशिकता के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वह हुए कंप्लीट। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो वह 80% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो वह कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो वह कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है? तो वह है सोयाबीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो वह कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पित्त का निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो वह लीवर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वह गाजर होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यानी सब्जियों के अंदर तो गाजर के अंदर होता है, अगर फ्रूट में पूछा जाए तो कच्चे आम के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, वह होता है मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? तो वह है अग्नाशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है सकर्वी रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए निम्न का मिलान करें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। अब ये देखिए मोतियाबिंद, सभी ने सुना होगा, मोतियाबिंद जो होता है वह आंख में होता है। ठीक है। तो यानी कि ए का सेकंड हो जाएगा। पीलिया जो होता है वह यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में। मधुमेह जो होता है पाचन ग्रंथि पर होता है। ठीक है। और स्टोमेटाइटिस जो होता है वह जीभ पर होता है। कहाँ पे होता है? जीभ पर। ठीक है। यानी कि ए का सेकंड हो जाएगा आपका, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और स्टोमेटाइटिस यानी कि डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ये सब किस में मैच हो रहे हैं? तो यानी कि हमने फर्स्ट का सेकंड किया था। ठीक है। यानी कि आंख। ठीक है। फर्स्ट का सेकंड किस में है? तो फर्स्ट का सेकंड यानी कि इसके अंदर है। तो ये सभी यानी कि ये हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है। यानी कि स्टोमाइटिस यानी कि डी का हमने किया था फर्स्ट, तो ये इसमें ही फर्स्ट दे रखा है। ठीक है। तो सेकंड आंसर हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अगर आप किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो देखिए, सुम्लित इस प्रकार से यानी मोतियाबिंद होता है आंख में। ठीक है। पीलिया जो होता है वह यकृत पे, मधुमेह है यानी प्राचीन ग्रंथि, और स्टोमाइटिस यानी जीभ पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम जो वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा देती है कितना? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए पूछा जा रहा है यानी कि मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? तो मरासमस जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? क्लोरीन या फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वार्टस्कोर तथा मार्समस नामक रोग होता है। मार्समस रोग में शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण है, तो वह है इंसुलिन की कमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए सूर्य के धूप यानी प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता? तो वह नहीं फैलता मलेरिया। ठीक है। मलेरिया बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो प्यूशिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्यूशिका को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है? तो वह है लीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए कि शरीर में थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वह है कौन सी? हाइपोथैलेमस होती है, जो कि क्या करती है? ताप स्थिरांक का काम करती है शरीर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है, तो वह है कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाएगा? तो ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑस्टियोलॉजी में का अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी जो होता है उसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियां जो होती है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? तो मधुसूदनी को उत्पन्न करती है, तो वह कौन करती है? तो वह अग्नाशय करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पसीना निकालने से शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है? तो वह होता है शरीर का ताप नियंत्रित होना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो वह माना जाता है किसको? सोयाबीन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव अंग में विटामिन नहीं करता, तो क्या नहीं करता? कार्यशक्ति की आपूर्ति नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रेनियम यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम जो होता है वह क्या होता है? गेलिया एपन्यूरिटिका। क्या होता है? गेलिया एपन्यूरिटिका होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो वह 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वह विटामिन के होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन बी व विटामिन सी जल में विलय होते हैं तथा शेष सभी विटामिन वसा में विलय होते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? ए, डी, ई, के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो वह क्या है? टोकोफिरोल होता है। क्या होता है? टोकोफिरोल होता है। ठीक है, अब ये देखिए इनके नेम है। विटामिन ए का क्या नाम है? ये बी का, B1 का, B2 का, B6 का, तो आप देख सकते हैं और सबको पता भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यानी कि टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। तो टिबिया फिबुला नामक जो हड्डी है वह किन में पाई जाती है? तो वह टांग में पाई जाती है। ठीक है, हड्डियां इनमें पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य जो है वह निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो वह टासलिस होती है। क्या होती है? टासलिस। ठीक है, मनुष्य टासलिस के बिना कार्य कर सकता है। दांत, लीवर तथा त्वचा मानव शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तंबाकू है उसमें पाया जाने वाला रसायन जो होता है वह कौन सा होता है? वह निकोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो वह संचित किया जा सकता है विटामिन ए को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में होते हैं, तो दूध में क्या होते हैं? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, सॉरी दूध में होते हैं यानी कि क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, ये सभी तो सभी पाए जाते हैं और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कैल्शियम, ये सभी दूध में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह भाग, यानी क्या पूछा जा रहा है कि वह भाग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है तो वह कहलाता है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, तो सामान्य व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति होता है। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये पूछे जाने के चांस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा कि सामान्य व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है तो वह 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मशरूम, ये मशरूम लिखा हुआ था लेकिन कटिंग हो चुका है तो आप मशरूम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मशरूम में बहुतायत से मिलता है तो वह मिलता है प्रोटीन। ठीक है, मशरूम में 91% जल, 3.7% प्रोटीन तथा 0.6% पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एक कवक है। ठीक है, यानी फंगस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो वह हटाता है लेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एपिथेलेमिक, क्या पूछा जा रहा है कि एपिथेलेमिक संबंधित है, तो एपिथेलेमिक संबंधित है आंख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है, तो बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है क्या? पोषण नाल के एक्स किरण। ठीक है, पोषण नाल के एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में वक्र किडनी
यानी कि वृक्क, किडनी निम्न में से किस प्रणाली का भाग है? तो मानव शरीर की वृक्क, किडनी निम्न में से किस प्रणाली का भाग है? तो वह है वस्ती मूत्र संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो वह होता है अग्नाशय के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि ग्रासिका, क्या पूछा जा रहा है कि ग्रासिका एक नली है जो कि कहलाती है क्या? आहार नली कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो वह शीशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो पोषक होता है, कौन सा होता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो वह बोरोन होता है। कौन सा होता है? बोरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गेगा जो रोग है वह किसकी कमी से होता है? तो गेगा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, और सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो है वह किससे संबंधित है? तो देखिए सेरिब्रम जो है वह मस्तिष्क से संबंधित है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो वह थायराइड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? थायराइड के लिए। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वह है, तो वह क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, तो वह हो जाएगा स्पाइनल कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो वह हो जाएगा किसका? कॉर्निया जो है वह मानव शरीर का भाग है, तो वह नेत्र यानी कि आंख का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति होती है अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन है उसकी इकाई है, तो न्यूरॉन की जो इकाई होगी वह होगी क्या? तो वह तंत्रिका उत्तक का होगा। ठीक है, न्यूरॉन का इकाई है तो तंत्रिका उत्तक का होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो वह बढ़ जाते हैं एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो वह होते हैं एड्रेनल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। ठीक है, सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए इसके अंदर यानी कि लैगरहैंस ग्रंथि जो होती है, लैगरहैंस ग्रंथि जो है वह सूची सेकंड से जोड़ना है। लैगरहैंस ग्रंथि जो है वह है क्या? इंसुलिन। ठीक है, लैगरहैंस ग्रंथि इंसुलिन। सेकंड हमारा है पीयूष ग्रंथि, तो वृद्धि हार्मोन। ठीक है, थायराइड की बात करें, थायराइड ग्रंथि जो है वह कैलेस्ट्रॉन हो जाएगा। और एड्रिनल ग्रंथि जो है हमारी, तो वह हो जाएगी एड्रिनल ग्रंथि यानी कि एपिनेफ्रिन हो जाएगी, एपिनेफ्रिन। यानी कि लैगरहैंस ग्रंथि यानी कि आपका इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि यानी कि आपका क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि का यानी कि कैलेस्ट्रॉन, और एड्रिनल ग्रंथि एपिनेफ्रिन हो जाएगा। यानी कि इसके अनुसार हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड किया था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए वृद्धि जो हार्मोन है ना, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है तो वह किसके द्वारा होता है? तो वह पिट्यूटरी के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो वह है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? तो वह है विटामिन ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो विटामिन ए होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि शरीर के तापमान
को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? तो वह ली जाती है एंटीपायरेटिक ली जाती है। क्या ली जाती है? एंटीपायरेटिक ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आंख में मायोपिक दृष्टि यानी कि अल्प दृष्टि में यानी कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। क्या होती है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पुरुषों के बंध्याकण, ठीक है, पुरुषों के बंध्याकण शल्य क्रिया को कहते हैं, तो वह कहा जाता है वेसेक्टोमी। क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वह है आकार में बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त जो कणिकाएं हैं ना वह आकार में बड़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेत रक्त जो कणिका है ना उसका मुख्य कार्य क्या है? तो वह है संक्रमण से लड़ना। क्या है? संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वह कितना होता है? तो वह होता है 310 डिग्री यानी 310 होता है। ठीक है, यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि मानव में जो श्वसन दर है वह सबसे कम होती है, तो वह होती है नींद में खर्राटे लेते समय। ठीक है, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है तो वह होती है नींद में खर्राटे लेते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मानव के रक्त का निर्माण होता है, तो वह होता है लाल अस्थिमज्जा द्वारा। किस में होता है? लाल अस्थिमज्जा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाड़ी संबंधन मात्रा मापक कौन सा है? तो वह है गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह रक्त अम्लीय होता है, यह गलत है। लेकिन पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। आमाशय का रस में HCl होता है, बिल्कुल सही बात है। पित्त रस क्षारीय होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये सत्य है, लेकिन कथन गलत जो हो जाएगा वह है रक्त अम्लीय होता है, यह बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है? तो वह होता है 7.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो वह शिराएं होती हैं। क्या होती हैं? शिराएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 रक्त समुदाय हैं यानी कि A, B तथा O में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो वह कहलाता है O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो गुर्दे का नहीं है, कौन सा कार्य है? तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स का स्राव, यह क्या है? कार्य गुर्दे का नहीं है। लेकिन रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करना, ये गुर्दे का कार्य है। लेकिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स का स्राव गुर्दे का कार्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो कि क्या है? प्रतिरक्षा स्वेग को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा स्वेग को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है साइट्रिक एसिड का। क्या किया जाता है? साइट्रिक एसिड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्तलापता यानी कि खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है, तो किससे है? निम्न हीमोग्लोबिन से। ठीक है, किससे है? निम्न हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लड जानवर है? तो वह ब्लड जानवर है तो वह है छिपकली, मेंढक, मछली या अप्रोक्सबी। तो ये सभी हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है, तो वह रहता है ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो होता है वह क्या कार्य करता है? तो वह कार्य करता है क्या? मस्तिष्क रोगों का निदानकारी तंत्र है। ठीक है, यंत्र है। ठीक है, मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र होता है। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
क्या करता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ना, क्या कार्य करता है, तो वह कार्य करेगा हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि सी का क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि सेफगैनोमीटर जो होता है, सेफगैनोमीटर जो होता है वह क्या कार्य करता है, तो वह करता है रक्तचाप नापने का। ठीक है, और स्टेथोस्कोप क्या करता है, तो स्टेथोस्कोप क्या करेगा, तो वह करेगा हृदय की धड़कन सुनने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ये हमारा राइट हो जाएगा। यानी देखिए फिर से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो करता है ना, वह मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। फिर आता है स्फेग्नोमीटर क्या करता है, रक्तचाप नापने का यंत्र है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप जो है वह हृदय की धड़कन सुनने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, किस हार्मोन को, यानी कोई हार्मोन है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन से हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक एक शब्द है, RH कारक है जो एक शब्द है जिसे हम के संबंध में सुनते हैं, किसके संबंध में, रक्तदान के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख मानव रोग। ठीक है, प्रमुख मानव रोग के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो वह होता है डेंगू। कौन सा होता है, डेंगू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में से किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में से किसकी कमी हो जाती है, तो वह हो जाती है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोफोबिया है वह किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है फफूंदी के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है, फफूंदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो इसे क्या कहते हैं, तो वह पैंडेमिक होता है। क्या होता है, पैंडेमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो वह है मेमस, रेबीज और हर्पीज बीमारियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता, तो वह है एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीलिया के टीके की खोज किसने की थी, तो पीलिया के टीके की खोज जो की थी वह जोनास सॉल्क ने की थी। किसने की थी, जोनास सॉल्क ने, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन का नाम क्या है, तो ऑन्कोजीन होता है। क्या होता है, ऑन्कोजीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। HIV द्वारा होने वाले रोग जो हैं वह कौन सा है, तो वह है एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण जो किया जाता है एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं को फुट एंड माउथ रोग होता है, तो वह विषाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, तो वह है H5N1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन का विषाक्तता होना यानी कि ब्यूटिलिज्म किस स्पीसीज के सदूषण से उत्पन्न होता है, तो वह होता है राइजोबियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो वह डिप्थीरिया, फ्रूटेसिस या टिटनेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, फ्रूटेसिस और टिटनेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो वह लॉकजो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है, तो यानी इसमें देखिए, यानी सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना है, यानी वायु द्वारा
की बात की जाए, वायु द्वारा किसकी वजह से होता है, तो वायु द्वारा यानी टीबी होता है। वायु के द्वारा क्या होता है, टीबी हो जाता है। पानी द्वारा जो होता है वह कालरा या फिर हैजा हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी के द्वारा कालरा या फिर हैजा हो जाता है। संपर्क द्वारा, तो संपर्क से हो जाता है सेफिलस। क्या हो जाता है, सेफिलस हो जाता है। और घाव द्वारा टिटनस, यानी कि घाव हो जाता है तो वह टिटनस की वजह से, ठीक है, टिटनस यानी कि घाव द्वारा टिटनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सुम्मिलित करना है इसमें भी। तो प्लेग जो है वह किस, प्लेग यानी पशुओं के काटने से फैलता है। प्लेग जो है पशुओं के काटने से फैलता है, ठीक है। फाइलेरिया जो है वह किसकी द्वारा फैलता है, मच्छरों से होता है, तो वह मच्छरों से होता है। बेरी की बात की जाए तो बेरी विटामिन बी की कमी से, ठीक है, बेरी यानी कि विटामिन बी की कमी से होता है। और टाइफाइड जो होता है वह आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि प्लेग यानी पशु को काटने से फैलता है, फिलेरिया मच्छर से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से, और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है यानी कि यक्ष्मा यानी टीबी में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एथलीट या फूट बीमारी जो होती है, एथलीट या फूट बीमारी जो होती है ना, वह होती है फफूंद से। किससे होती है, फफूंद से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है, तो वह त्वचा का प्रदाह की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वह है प्लीहा या तिल्ली है, प्लीहा या फिर तिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, ठीक है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका नामक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, तो वह हो जाएगा क्या, तो वह सिर्फ हो जाएगा कौन सा, यानी कि त्वचा पित्तक नामक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यानी कि केवल तीसरा ही हमारा सही होगा इसमें, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, केवल थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो वह मलेरिया होता है। कौन सा होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से मिलान करना है, सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए मलेरिया द्वारा, मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ, ठीक है। पीलिया जो है, पीलिया विषाणु। तपेदिक की बात करें तो जीवाणु, और दाद की बात की जाए तो यह कवक होता है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ है, पीलिया विषाणु, तपेदिक जीवाणु, और दाद जो है वह कवक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। अब देखिए प्लेग जो है ना, प्लेग जो है वह क्या है, जीवाणु है। एड्स जो है वह विषाणु है। गंजापन की बात करी जाए तो वह क्या है, कवक है। गंजापन क्या है, एक कवक है। और मलेरिया की बात की जाए तो वह प्रोटोजोआ है, ठीक है, यानी कि प्लेग जो है आपका जीवाणु है, ओके। एड्स की बात की जाए तो वह विषाणु हो जाएगा। गंजापन की बात की जाए तो वह कवक हो जाएगा। और मलेरिया की बात की जाए तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, यानी कि हमारा इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट किया हमने इसमें, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है, ठीक है, जिसका कारक पशुरेला पेस्टिस या फिर यिसेरिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु या एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अवस्था विकार नहीं है। तो निम्न में से कौन सी आनुवांशिक अवस्था विकार नहीं है, तो वह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो वह पेशी दुष्पोषण है। क्या है? पेशी दुष्पोषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है? तो वह है डाउन सिंड्रोम के लिए। किसके लिए है? डाउन सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो कौन सा वर्ग सही सुमेलित होगा? देखिए, कि डिप्थीरिया, न्यूमीनिया और कुछ कुष्ठ लिंग संलग्न है। ठीक है, एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजन्य है, या वर्णता, हीमोफीलिया और दांत्र आनुवांशिक है, या पोलियो, जापानी मस्तिष्क शोथ प्लेग विषाणुजन्य है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम, यानी कि डिप्थीरिया, न्यूमीनिया तथा कुछ रोग जीवाणुजन्य है। ठीक है, एड्स रोग विषाणुजन्य रोग है, जबकि सिफिलिस या सुजाक रोग जीवाणुजन्य रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस युग्मक में सही सुमेलित नहीं है? तो किस युग्मक में सही सुमेलित नहीं है? यानी कि थायमिन यानी बेरी, स्कर्वी कमल स्कर्वी, विटामिन ए यानी वर्णतता, या फिर विटामिन के रक्त जमना। तो हमारा राइट आंसर उसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थैलेसीमिया एक विषाणुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो वह है खून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सही उत्तर चुनना है इसके अंदर। तो सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना है। तो रक्तलापता यानी कि एनीमिया जो है, रक्तलापता या एनीमिया जो है वह है लोहे तत्व की कमी। ठीक है, गलघोटू या ग्वाइटर जो है, गलघोटू या ग्वाइटर जो है वह है यानी कि आयोडीन की कमी से। ठीक है, रतौंध या नाइट ब्लाइंडनेस जो है वह किसकी कमी से होता है? तो वह हो जाता है किसकी कमी से? तो वह हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, यानी सेकंड आंसर हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि ए का सेकंड था, बी का थर्ड हमने किया, सी का फोर्थ हमने किया और डी का फर्स्ट हमने किया, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी देख सकते हैं आप, यानी कि रक्तलापता एनीमिया यानी लोहे तत्व की कमी से, गलघोटू यानी ग्वाइटर यानी आयोडीन की कमी से, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, बेरी यानी विटामिन बी की कमी से। ठीक है, ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। एंड नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से रासायनिक क्रिया नहीं है। तो वह कौन सी है? पानी का वाष्प में बदलना। ये क्या है? रासायनिक क्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक, निम्न में से एक कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो वह है लोहे क्षण का चुंबकन। ठीक है, लोहे क्षण का चुंबकन जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक क्या पूछा गया है? रासायनिक, इसमें कटिंग हो चुकी है, रासायनिक लिख रखा वो। रासायनिक रूप से जंग होती है तो वह होती है आयरन ऑक्साइड होती है। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? तो वह दर्शाती है लकड़ी का जलना। किसको दर्शाता है? लकड़ी का जलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण है क्षति है। ऑक्सीकरण है क्षति यानी कि इलेक्ट्रॉनों की। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं धातु अधातु अप्रमुख यौगिक। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए, धातु एवं धातु यौगिक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो वह 91 होती है। कितनी होती है? 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में उप धातु
तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी में उपधातु तत्व जो होते हैं वह होते हैं 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं होती हैं, तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं होती है ठोस, चमकदार, लोचशील एवं सुचालक या फिर सभी, तो ये सभी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड होते हैं तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर मुक्त करती हैं H2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कठोर धातु होती है, तो सबसे जो कठोर धातु होगी वह होगी प्लेटिनम। ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम टुकड़ों को पानी पर डाला जाए तो वह है तैरता रहेगा। तो वह क्या करेगा? सोडियम टुकड़ों को पानी में डाल देंगे तो वह तैरता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि आतिशबाजी में हरा रंग होता है, तो वह किसकी वजह से होता है? हरा रंग, तो वह बोरियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बोरियम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मानव से धातु का उपयोग किया, तो सर्वप्रथम मानव ने धातु का जो प्रयोग किया था वह क्या था? तांबा। ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम तांबा यानी कॉपर धातु का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती, तो वह कॉपर और गोल्ड नहीं होती। ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। धान का खैरा रोग जो होता है वह किसकी कमी की वजह से होता है? तो वह जिंक की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की जावर खान प्रसिद्ध है, तो जावर खान प्रसिद्ध है किसकी वजह से? तो वह जिंक की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे अधिक लचीली धातु है, तो सबसे अधिक लचीली जो धातु है वह कौन सी है? तो वह हो जाएगा सोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोने के आभूषण बनाने में धातु काम आती है, तो वह आती है कॉपर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वह क्या है? तो वह कॉपर है। क्या है? कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में तांबा धातु से बीमारी होती है, तो वह होती है विल्सन बीमारी। कौन सी होती है? विल्सन बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धातु जो NaOH विलयन से अभिक्रिया कर H2 गैस देती है, तो वह देती है जिंक। धातुओं का राजा कहलाता है, तो धातुओं का जो राजा है वह क्या कहलाएगा? सोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिनी माता, ठीक है, मिनी माता रोग का कारण है, तो मिनी माता रोग का जो कारण है वह है पारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेवकूफ का सोना कहा जाता है, तो बेवकूफ का सोना कहा जाता है पायराइट को। किसे कहा जाता है? पायराइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सोने को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो वह कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है। यानी तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो वह घुल जाता है अम्लराज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो वह मरकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असत्य कथन का चयन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एकमात्र अधातु जो विद्युत की चालक होती है, तो वह होती है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जल है जो एक उत्कृष्ट विलायक है, क्योंकि इसके अणु होते हैं कैसे? अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अधातु तत्व जिसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, तो वह क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल होता है, तो भारी जल क्या होता है? D2O। नेक्स्ट कि हीरा व ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा व ग्रेफाइट अपर रूप है, तो किसका है? कार्बन का है। किसका है? कार्बन का। नेक्स्ट, जल का घनत्व जो होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित नुकसानदायक गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह कौन सी है? CO। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें गैस मिलाई जाती है, तो कौन सी गैस मिलाई जाती है? Cl2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक गैसों का निर्धारण करने के लिए प्रयोग होता है, तो वह होता है C14। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट कि
सूर्य में हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत होता है, यानी बहुतायत में है, तो वह कौन सा है, हीलियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि CO2 अग्निशामक यंत्र में किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो वह होती है किसके कारण, तो किसके कारण होती है, यानी कि NaHCO3 तथा H2SO4 के कारण, या HCl तथा Na2CO3 के कारण, या फिर HCl प्लस K2CO3 के कारण, या पिक्रिक अम्ल या प्लस HCl के कारण। तो किसके कारण होगी, तो वह होगी NaHCO3 तथा H2SO4 के कारण CO2 अग्निशामक यंत्र अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आग बुझाने वाली जो गैस होती है, आग बुझाने वाली जो गैस होती है वह कौन सी होती है, तो वह हो जाएगी आपकी कौन सी, CO2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि उत्कृष्ट जो गैस है, उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो उत्कृष्ट जो गैस है वह नहीं है, तो कौन सी है, तो वह H2 होती है। कौन सी नहीं होती, H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में प्रयुक्त जो कांच होता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है आपका फिल्टन कांच होता है। कौन सा होता है, फिल्टन कांच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सा है, यानी कि CFC होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ना वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्रकाश, ध्वनि एवं कंपन के बारे में। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, देखिए कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो वह कथन यानी कि वह ध्वनि की तीव्रता से अधिक चलता है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि प्रकाशीय गैस निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, तो वह कौन सा होता है, इसका कारण यानी कि परिवर्तन है। ठीक है। यानी कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, तो वह किसके कारण होता है, इसका कारण परिवर्तन है, इसके कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कि मछुआरों को तालाब को तालाब के किनारे मछली को भाले से पकड़ने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए, तो मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कि तड़ित की चमक उसकी गर्दन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि किस वजह से आती है, तड़ित गर्दन से अधिक निकट होती है, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, या ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है, तो वह आवाज आती है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया है, देखिए कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा, तो वह होगा 0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी कंपनिक पिंड की अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आयाम। क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लेंस की क्षमता -2D हो तो फोकस दूरी होगी कितनी, -0.5 मीटर होगी। कितनी होगी, -0.5 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया कि निम्नांकित में से किस रंग की स्रोदिक तरंगदैर्ध्य होती है, तो वह किसकी होती है तरंगदैर्ध्य स्रोदिक, तो वह होती है लाल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कि निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो वह होता है कौन सा, तो वह होता है समतल दर्पण,
अवतल दर्पण, अभिसारित लेंस या अपिसारी लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए इसके अंदर कि ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो हैं वह कौन सी हैं, तो वह लंबवत हैं। कौन सी है, लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती हैं ऊर्जा का। किसका करती हैं, ऊर्जा का परिवहन करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैल किसकी इकाई है, तो बैल किसकी इकाई है, तीव्रता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई ध्वनि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं, तो वह है ध्वनि की तीव्रता से। किसकी तीव्रता से, ध्वनि की तीव्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि, यानी कि उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परिवर्तन होता है, क्योंकि उन पर से आंखों की ओर से परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि आंख की रेटिना पर बना बिंब होता है तो वह वास्तविक या उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक या उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, जो निम्न के लिए स्वीकार्य है, तो वह किसके लिए स्वीकार्य है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं अपने कि अवरक्त किरणों की तरंगदैर्ध्य अधिक तथा आवृत्ति कम होती है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि पराबैंगनी किरणें, सोडियम प्रकाश, दृश्य प्रकाश या अवरक्त किरणें, यानी कि सभी होती हैं। इसी कारण यानी कि अवरक्त किरणों की तरंगदैर्ध्य अधिक तथा आवृत्ति कम होती है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो मध्यम का अपवर्तनीय सूचांक होगा, तो वह कितना होगा, 2.0 होगा। कितना होगा, 2.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एक सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है, अपवर्तन कारण है, इसी वजह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल अधिक हो। क्या हो, क्षेत्रफल अधिक हो। हवा में ध्वनि का जो वेग है वह कितना होता है, तो वह 332 मीटर पर घंटा होता है। ठीक है, पर हॉर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, तो वह आता है उत्तल। कौन सा आता है, उत्तल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है एक समान। कैसी होती है, एक समान होती है। इनमें से कौन सही है, तो कौन सही है, यानी कि कौन सा सही है, 1/f, 1/v, 1/u, या फिर f बराबर d/3, या फिर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या फिर f बराबर v प्लस u। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, यानी सही संबंध है, यानी आप देख सकते हैं, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी जहां f लेंस की फोकस दूरी, u यानी वास्तव के लेंस से दूरी, और v प्रतिबिंब की लेंस से दूरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है, तो वह प्रयोग करता है सूक्ष्म तरंगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, तो वह दिखाई देगी काली। कैसे दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि SI पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है, तो वह है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा, तो वह बनेगा सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो वह करती है अंधेरे तरंगों के रूप में। किसके रूप में, अंधेरे
तरंगों के रूप में। सवर की गुणात्मकता है, तो सवर की गुणात्मकता है तो वह है विद्यमान अधिसवर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विद्यमान अधिसवर पर निर्भर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? तो किसका होगा? मच्छर की बिनबनाहट का। किसका होगा? मच्छर की बिनबनाहट का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो वेदन क्षमता किसकी अधिक होगी? तो गामा किरणों की होगी। किसकी होगी? गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुन जाती है जब ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी होती है, तो वह कितनी होगी? तो वह होगी 70 मीटर। कितनी होगी? 70 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि इंडोस्कोप, ठीक है, इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? तो इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? तो वह होता है परावर्तन से, अपवर्तन से, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राश्रव्य तरंगे क्या हैं? तो प्राश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो वह श्रव्य आवर्ती प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है। श्रव्य आवर्ती प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसे ही प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दृष्टि दोष वाली आंख में क्या होता है? रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। ठीक है। दृष्टि दोष वाली आंख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है तो कितनी गति होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बल्ब फूटने पर, बल्ब जब फूटता है तो तेज आवाज होती है, क्योंकि किसके कारण होती है? तो वह होती है इसके अंदर शून्य होता है। शून्य की वजह से बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लें। ठीक है, कि बल्ब के अंदर निर्वात होता है, जिस कारण बल्ब फूटने पर बाहर की वायु तेजी से अंदर प्रवेश करती है, जिससे आवाज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है? तो वह कारण होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जल वाष्प। तो वह कारण होता है धूलकण के कारण। किसके कारण? धूलकण के कारण, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश विसरण का धूलकण है। ठीक है। अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा का। ठीक है। यानी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि है वह है संवेग। क्या है? संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का होता है, तो वह होता है क्या? तो वह होता है समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है, यानी शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती है ना, उनका समान त्वरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो वह खिंचा हुआ धनुष में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि किसी वस्तु का संवेग है। तो किसी वस्तु का जो संवेग है वह है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करते हैं किसमें? विद्युत जनित्र द्वारा। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका यानी कि संवेग दुगना हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो कितना? 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेल पंथ में फिश प्लांट का काम है, तो वह दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल जो है वह किसकी इकाई है? तो वह ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का जो कारण है वह है अणुओं के मध्य सहसंजक बल। क्या है? अणुओं के मध्य सहसंजक बल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि त्वरण की इकाई है, तो त्वरण की जो इकाई होती है वह होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्षा होते हैं, तो वह होते हैं 3.26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है, तो वह केंद्र की ओर त्रिज्या की अनुदिश कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदेश अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है, तो क्या है, ऊर्जा सुरक्षित है, न इसका सर्जन होता है न ही विनाश होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है ऊर्जा सुरक्षित है, न इसका सर्जन होता है न ही विनाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि परम दाब है, तो परम दाब क्या है, गैस दाब प्लस 1 बार। ठीक है, प्लस 1 बार होता है, यानी परम दाब है गैस दाब प्लस 1 बार, यानी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने के 100% चांस है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, और अनुवांशिकी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसी दौरान हमारी जीजीटी बुक में साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, और सुपर फास्ट रिवीजन मैंने करवा दिया है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।